अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ वीडियो इज़ द साइनॉप्सिस। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास व्हाट इज़ साइनॉप्सिस, हाउ वी राइट द साइनॉप्सिस। अगर आप एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए साइनॉप्सिस मस्ट है। जब आप यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले आपका कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क के बाद आपका फर्दर जो रिसर्च वर्क होता है उसके लिए आपको साइनॉप्सिस मस्ट सबमिट कराना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमफिल से पहले लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती, लेकिन पीएचडी में ये मस्ट होता है आपके लिए, ठीक है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमारे पास साइनॉप्सिस और प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल में डिफरेंस क्या है। रिसर्च प्रपोजल एक डिफरेंट थिंग है, साइनॉप्सिस हमारे पास डिफरेंट थिंग है। रिसर्च प्रपोजल आप तब सबमिट करवाते हैं, वो आपका एक प्लान ऑफ स्टडी होता है, लेकिन जो आपका साइनॉप्सिस होता है ये आपका टोटली फोकस्ड प्रपोज वर्क होता है जिसको आपने लेकर फर्दर अपना रिसर्च वर्क या अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे पास एक ब्रीफ समरी होती है विच गिव्स रीडर एन ओवरव्यू ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च वर्क एंड नेक्स्ट। इसकी लेंथ जो होती है वो हमारे पास 1000 वर्ड से लेकर हमारे पास 4000 वर्ड तक होती है, कंसाइजली एंड क्लियरली एक्सप्रेस। ये हमारे पास क्या होता है कि एक बहुत समरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने कंप्लीट रिसर्च वर्क का ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका टाइटल, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी एंड लास्ट वन इज द रेफरेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। हम कोई भी साइनॉप्सिस क्यों राइट अप करते हैं, ठीक है। साइनॉप्सिस आपको क्या करता है, एक कंप्लीट आपके पास क्या देता है, आपको रोड मैप देता है, आपको पाथ देता है जो आपको एक डिस्टिनेशन, एक मंजिल तक पहुंचाता है। द गिस्ट ऑफ योर प्लान प्रोजेक्ट सबमिटेड फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप कोई भी वर्क जब प्रपोज करते हैं उसको परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाता है। आप सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी से आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च कमेटी है उसके पास जाता है, वो उसको अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद आपके पास इसका क्या होता है, आपका एक प्री डिफेंस होता है जिसमें आप अपनी सारे साइनॉप्सिस, अपनी रिसर्च वर्क एक्सप्लेन करते हैं, अपना साइनॉप्सिस एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद ये आपका अप्रूव हो जाता है। जब आपका टॉपिक अप्रूव हो जाता है, साइनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है, तो आपका क्या करते हैं, आप अपना फर्दर काम इसी पे स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा भी होता है कि साइनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाता है। साइनॉप्सिस रिजेक्ट क्यों होता है कि आप अगर उसको डिफेंड नहीं कर पाते, जब आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, आपकी रिसर्च कमेटी के पास आपका साइनॉप्सिस जाता है, अगर आप उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो फिर आपका क्या होता है कि वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो अपना साइनॉप्सिस है उसे हम बहुत केयरफुली करना चाहिए ताकि हमें वो चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जो हमें फर्दर पॉसिबल भी हों, हम उस पर काम भी कर सकें, ठीक है। ये हमारे पास कीप द रिसर्चर फोकस्ड ऑन द ट्रैक। अगर आपके पास एक साइनॉप्सिस बन जाता है ना, तो फिर आपको एक ट्रैक मिल जाता है, जिस एक पाथ मिल जाता है जो आपको अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। जिस इसी साइनॉप्सिस को लेकर आपने फिर अपनी नेक्स्ट डिग्री कंप्लीट करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, टाइटल। टाइटल हमारे पास क्या है, टाइटल हमारे पास बहुत ही ना तो शॉर्ट होना चाहिए ना लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। टाइटल हमारे पास इतना होना चाहिए कि हमारे पास 12 to 15 वर्ड्स के दरमियान में होना चाहिए। उसमें बार बार हमारे पास एंड शामिल नहीं होना चाहिए। इट्स ब्रीफ एंड बट इन्फॉर्मेटिव। इट शुड नाइदर बी टू लॉन्ग और द टू शॉर्ट। Any number of institution, number of case studies should not be included. The hypothesis should be studied, to be studied can be included. It should be clear, concise and convincing होना चाहिए। आपका टाइटल जो है वो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है आपके रिसर्च वर्क की। आप उसमें क्या होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन भी उसमें आ जाना चाहिए, उसमें आपका मटेरियल एंड मेथड भी आ जाना चाहिए, उसमें आपने जो फर्दर एप्लीकेशंस करनी है वो भी आ जाएंगे। मतलब आपके तीनों स्टेप्स उसमें टाइटल में ही कंप्लीट होने चाहिए। सपोज आप किसी मटेरियल वर्क पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले मटेरियल वर्क आपका क्या करेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे, फिर उसकी करेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, फर्दर एप्लीकेशन करेंगे। तो उसमें क्या आपका इंक्लूड होगा, आपकी सिंथेसिस भी होनी चाहिए, आपकी करेक्टराइजेशन भी होनी चाहिए और आपकी एप्लीकेशन भी इंक्लूड होनी चाहिए। जो आप यहाँ बायोमेडिकल फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप किसी सुपर कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं वो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, हमने बैकग्राउंड लिखना है। सपोज आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका आपने क्या करना है, बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है। कि ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, वट द रिसर्च इज अबाउट। आपकी रिसर्च है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। सपोज आप किसी मटेरियल पे काम कर रहे हैं, वो आपका मटेरियल कौन सा है, जिंक है, कोई ऑक्साइड है, कोई कंपोजिट है, कोई फेराइट है, किस चीज़ के बारे में है, व्हाट इज नॉन, इसके बारे में बेसिस फॉर्म द बेसिस। ये आपकी क्या करता है, व्हाट इज जो ऑलरेडी चीज़ें नॉन है ना उनको आपने प्रेडिक्ट करना है। उसके बाद है आपने रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है। रिसर्च गैप जब आपका फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर आपका अपना काम नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि आपके पास अननोन क्या है, ठीक है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, नॉलेज गैप। सपोज आपका हम देख रहे हैं कि हमारे पास डे बाय डे टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसकी वजह क्या है, क्या चीज़ है, तो हमने ये हमारे पास क्या है, रिसर्च गैप है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। व्हाट यू प्रपोज, आप फर्दर इसका सोल्यूशन क्या करने जा रहे हैं। आप सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपने इसका सोल्यूशन देना है, तो आप इसका सोल्यूशन क्या देंगे, वो क्या होगा, इट्स योर आंसर। और ये क्या है जो आप सोल्यूशन देंगे ना वो आपका क्या होगा, आपका प्रपोज वर्क हो। और आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसमें कंप्लीट चीज़ें डिफाइन हो, उसमें आपका बैकग्राउंड भी आ जाए, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आ जाए, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, ये आपकी क्या है, रिसर्च क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ गए। उसके बाद प्रपोज वर्क सोल्यूशन, आपने ब्रीफ एक समरी देनी है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हमने क्या देना है, समरी ऑफ द ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है। आपने जो पब्लिश वर्क है वो आपका रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। रिसेंट पब्लिश्ड वर्क, सपोज आप 2024 में काम कर रहे हैं तो आपने 2024 से पीछे चले जाना है 2015 तक, और उसका आपने क्या देना है, आपने एक ओवरव्यू देना है कि ऑलरेडी कौन कौन सा काम इस फील्ड से रिलेटेड हो चुका है।
लिटरेचर रिव्यू कैन अटेन अ गुड नॉलेज ऑफ द फील्ड फैक्ट्स एंड स्कॉलर्स। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने रेलिवेंट लिटरेचर फाइंड आउट कर लिया, फिर इवैल्यूएट द सोर्सेज, आपने ये देखना है कि वो ऑथेंटिक है नहीं है, आप किसी पेपर से पढ़ रहे हैं, किसी रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं, जिस पेपर से आप पढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, वो एक ऑथेंटिक पेपर भी है या नहीं है। आई रिकमेंडेड टू यू कि आप हमेशा नेचर के पेपर पढ़ें, ठीक है। आइडेंटिफाई द थीम्स एंड डिबेट्स गैप्स, उसके बाद आपने स्ट्रक्चर बनाया, राइट योर लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद हमने क्या करना है, अपना लिटरेचर रिव्यू राइट अप करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होते हैं, ये रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। लाइक जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि इसकी काजेज क्या है, इसकी वजह क्या है, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, ये हमें ढूंढनी है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। आर रिसर्चर प्रोजेक्ट्स शुड हैव ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स दैट वेरी एफर्ट शुड बी मेड टू अचीव दैम। द ऑब्जेक्टिव एंड एम शुड ओनली बी 2 or 3. They must pretend to study problems. Use a term like first study and only study should be avoided. हमें इस तरह की स्टडी, फर्स्ट स्टडी, ओनली स्टडी, ये हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का हमें क्या कहते हैं, इसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास एक तो शॉर्ट होनी चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इशू, चैलेंजेस, सम ऑफ व्हाट यू वांट टू चेंज, आप क्या चेंज आउट करना चाह रहे हैं ये आपने देखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिसिटी, क्लियरली डिफाइन द रिसर्च इशू और द गैप इन द नॉलेज। उसके बाद हमारे पास रेलिवेंस होना चाहिए, एड्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस एंड टाइमली प्रॉब्लम विद इन द फील्ड, कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली अवॉइडिंग, अच्छा इट इज़ फिजिबल, investigate within the constraint of studies, demonstrate the importance and potential impact of addressing the problems। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें सबसे पहले हमने स्पेसिफिसिटी देखनी है, रेलिवेंस देखनी है, क्लियरिटी देखनी है, फिजिबिलिटी और सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, हमारे पास मेथडोलॉजी, हमारे पास कौन सी मेथडोलॉजी हम यूज आउट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हम सिंथेसिस कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखनी है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी हमारे पास क्या है कि हमारे सबसे पहले हमने मटेरियल देखना है कि हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। सपोज हम सिंक ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, हम सीरियम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। हमने सबसे पहले हमने अपना मटेरियल फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने डाटा फाइंड आउट करना है जिसको लेकर हमने फर्दर प्रोसीड आउट करना है, ठीक है। मटेरियल, डाटा, एक्सपेरिमेंट, हमने किस एक्सपेरिमेंट के जरिए यूज़ करना है। फिर हमने क्या देखना है, हमने मेथड्स देखने हैं, हमने कौन सपोज हमारे पास सिंथेसिस के डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे हमारे पास सोल्जर मेथड है, हाइड्रोथर्मल मेथड है, उसके बाद ग्रीन सिंथेसिस मेथड है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेथड्स की टाइप्स हैं, ठीक है। हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद मेथड हमारे पास किस चीज़ में आ जाते हैं, कैरेक्टराइजेशन में भी आ जाते हैं। हमने कैरेक्टराइजेशन कौन सी कैरेक्टराइजेशन करवानी है, ठीक है। हमारे पास XRD है, FTIR है, UV है, SEM है। फर्दर हमने प्रोसीजर क्या लेना है, स्टेट्स क्या उनसे होने चाहिए, हम कौन सी चीज़ें उसमें एवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस हमने किस तरह से किया, हमने किस चीज़ से कंपेयर किया या नहीं किया, या हमने नॉवल वर्क प्रोडिक्ट किया, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि वो हमारा वर्क एथिकल है भी या नहीं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस हम क्या करते हैं, मोस्टली हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनसे हम क्या कर रहे होते हैं, अपने वर्क को और प्रपोज वर्क को हम क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी रीड द प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग हमारे पास क्या होता है कि प्रूफ रीडिंग ये है कि हमने जो अपना सिनॉप्सिस बनाया वो हम अपने टीम वर्क के साथ, अपने ग्रुप के साथ उसे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास सिनॉप्सिस जो है वो हम अपने क्या करते हैं, अपने ग्रुप फेलोज़ को हम दिखा देते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, या अपने सीनियर्स को दिखाते हैं, अपने मेंटोर्स को दिखाते हैं, अपने सुपरवाइजर को चेक करवाते हैं एक दफ़ा। उसके बाद हम फाइनलाइज करते हैं कि उसमें रेपिटेशन ऑफ कंटेंट तो नहीं, ब्रेक द सपोज आप एक फ्लो में आपने लेकर जाना है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने क्या करना है, मेथड्स के बाद आपने कंक्लूजन की तरफ आना है, ठीक है। उसके बाद अननेसेसरी कंटेंट, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कौन सी चीज़ नेसेसरी है, क्योंकि सिनॉप्सिस जो है ये हमारे पास एक ब्रीफ समरी होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने एक अननेसेसरी कंटेंट इसमें नहीं डालनी, बहुत ब्रीफ सा हमने लिखना है, 7 to 8 पेजेस, 6 to 7 पेजेस। इट्स लेंथ डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। नेक्स्ट हमारे पास हमने इसकी ग्रामर भी चेक करनी है कि हमारे पास किस टाइप का है हमारे पास। उसके बाद हमने उसकी फॉर्मेटिंग भी देखनी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट लाइक दैट वीडियोज़ प्लीज़